दोस्तों हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में आज पढ़ना है हम लोग को शंकु। कल हम लोग बेलन के बारे में पढ़ लिए थे, बेलन क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन भी कर लिए थे, लेकिन आज पढ़ना है शंकु। शंकु को पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके बाद देखेंगे हम शंकु। पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए शंकु कैसे होता है, शंकु देख लेते हैं। देखिए शंकु बनता है ऐसे, ऐसे शंकु बनता है। यह जो है ना, यही शंकु है, यह आपका शंकु है। अब बेलन कैसा था, बेलन ऐसे था। यह क्या है, यह देखिए यह वृत्त है। यह जो है ना एक वृत्त है। जैसे आप बर्थडे पार्टी होती है, उस पिछवा जो टोपिया होता है ना, शंकु है, उसी टाइप का शंकु, यही शंकु है, वही शंकु है, उसी टाइप का है। गोल है, नीचे वृत्त होता है, टोपिया इसमें घुसा देते हैं तो वृत्त में घुसा देते हैं। जब गोल रहेगा तभी घुसेगा इसमें, तो यही वृत्त है। यह नीचे वाला वृत्त है, ऊपर ऐसे हो गया। लेकिन बेलन क्या था, बेलन मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं आपको। देखिए बेलन कैसा था, बेलन ऐसा था। बेलन का दोनों तरफ गोल था, एक नीचे से भी था और ऊपर से भी था, नीचे भी था ऐसे। देखिए दोनों तरफ यह था बेलन और यह है शंकु। तो अब शंकु के बारे में पढ़ते हैं। आप देखिए शंकु, जब यह एक वृत्त है तो वृत्त की एक त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहां पर त्रिज्या है यह, और यहां पर क्या है, यह ऊंचाई है, यह ऊंचाई है। देखिए यह ऊंचाई है, और यह जो है सीधा जब होगा तो ये 90 अंश का हो जाएगा। तो यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है ना समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहां पर 90 अंश, यहां पर 90 अंश है, एक सीधी रेखा है, इसको दोनों को मिला रही है, तो यह समकोण। तो अब इसका यह क्या है, यह हाइट है, यह हाइट है। यह क्या है, तिर्यक रेखा है, यल इसको कर सकते हैं, यह आर है। देखिए भैया, जब हम यह जान गए हैं कि यह त्रिज्या जो आर है, इसकी ऊंचाई जो है वो 90 अंश पर है, और यह तिर्यक रेखा है, तो यल का मान निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, यह समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का 90 अंश, मतलब समकोण त्रिभुज का मतलब जो 90 अंश का कोण बनाता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो यहां से हम यल का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है कि इसका वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है ना। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो अब वह कीजिए, देखिए यहां से यल कैसे निकालेंगे, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, यहां से आर स्क्वायर। तो अब देखिए यल स्क्वायर, अब यल को सिर्फ यल बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ना। तो यह आपका फार्मूला बन गया, यल बराबर, जब इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना हो तो यह ऐसे रख के कर देंगे। अगर मान लीजिए कि इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एच को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यही है ना, यल स्क्वायर बराबर है, यल स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है यहां पर। तो अब एच स्क्वायर निकालना है हमको, तो एच स्क्वायर यहीं पर रहने देंगे, और यल स्क्वायर अब माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर जब जाएगा तो अब एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यह आपका फार्मूला बन गया, इसका एच का बन गया। दो फार्मूला यहीं से निकल गया ना, मतलब इसमें दो जब मालूम रहेगा तो एक आप हमेशा कभी भी मालूम कर सकते हो। तो यहां से आप तिर्यक ऊंचाई, यल को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। यल जो है यल तिर्यक ऊंचाई है, यल तिर्यक ऊंचाई है। और यह हाइट है, यह तिर्यक ऊंचाई है यल। अब यहां से यल निकाल लोगे, लेकिन अब पढ़ना क्या है, अब इसका आयतन भी निकालना पड़ेगा, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन कैसे निकलेगा उसके बारे में समझ लेते हैं। शंकु का आयतन,
देखिए भैया, शंकु का आयतन निकालने से पहले यह देखिए, जो यह बेलन है, मैं बेलन बना रहा हूं फिर आपको, फिर मैं दिखा रहा हूं। देखिए यह बेलन है, बेलन से ही तो कट के निकला है, यह बेलन है और यहां पर बेलन है ऐसे, फिर यहां पर ऐसे है, देख रहे हो आप ना, यह बेलन है। लेकिन अब यहां पर क्या है कि एक ऐसे यहां से और यहां से ऐसे हो गया। तो अब जब इसको काट के हटा देंगे, जब इसको काट के निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यह शंकु बन जाएगा, यह शंकु बन जाएगा। लेकिन अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आयतन जब निकालना हो हमको, शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, तो हमको पहले बेलन का मालूम है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई, यही है ना। आधार का क्षेत्रफल का मतलब कि एगो वृत्त का, एगो वृत्तवा का, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और गुणते यच हो गया, यह हो गया पाई आर स्क्वायर यच, यह हो गया तो बेलन का हो गया आपके, यह बेलन का आयतन हो गया। लेकिन जो शंकु होता है, शंकु, जो शंकु होता है बेलन का 1/3 भाग होता है भाई, 2/3, यहां से 2/3 निकल गया, 1/3 भाग बचता है। तो यदि हमको शंकु का आयतन ज्ञात करना हो तो शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3, भाई इसका तीसरा हिस्सा होता है, 1/3 तिहाई भाग होता है, जो शंकु होता है वह बेलन का तिहाई भाग होता है। तो फार्मूला क्या होगा, बस 1/3 यहां पर नीचे जोड़ देंगे और लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यह हो गया आपके शंकु का आयतन। इतनी बात समझ में आ गई, शंकु का आयतन क्लियर हो गया ना। शंकु का आयतन कितना है, इसका तिहाई है, तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से भाग दे देंगे इसमें, इसके आयतन में, बेलन के आयतन में, तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो अब शंकु का यहां पर कोई काम नहीं है, अब शंकु को हटा देते हैं, सिर्फ आपको शंकु, अरे बेलन को हटा देते हैं यार, शंकु को समझाने के लिए, शंकु को समझाने के लिए यहां पर मैं बेलन बनाया था। और जब बेलन क्लियर हो गया तो इस बेलन को मैं मिटा देता हूं। बेलन का आयतन कितना, बेलन का आयतन तो जानते ही हो, उसका 1/30 तीसरा हिस्सा होता है। तो इस तरह निकल गया हमारे शंकु का आयतन। अब हमको निकालना है शंकु का क्षेत्रफल भी होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ना शंकु का। तो अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह होता है पाई आर एल, यह क्या हो जाएगा, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में यल का मान नहीं दिया हो तो यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, पाई आर, यल की जगह पर वहां पर आया था, यल की जगह पर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हो जाएगा, हो सकता है ना। जब वहां से देखिए, या तो इसको यल रहने दीजिए, सिर्फ देखिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होगा पाई आर एल। अब शंकु का संपूर्ण, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यह पूरा, यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में यह भी जुड़ जाएगा, यह भी आपका जुड़ जाएगा। जब यह जुड़ जाएगा तो क्या होगा, तो अब लिखेंगे शंकु का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो ये है, यहां पर लिख दो पाई आर एल। अब यहां पर इसका जो क्षेत्रफल है इसको लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, यही है ना। तो अब देखिए पाई आर यहां से कॉमन हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, यल प्लस आर, यह बच गया। यह आपका फार्मूला हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। इतना शंकु के बारे में समझ में आ गया ना, शंकु क्या होता है, उसके फार्मूले के बारे में जब अब जान गए हैं आप, तो एक और चीज इसमें देखते हैं। लीजिए कि ये जो शंकु है, यह शंकु जो है, यह शंकु बना है ना, यह शंकु जो है, इस शंकु को बीच में से काट दिया जाए, यहां से काट दिया जाए। जब यहां से काट देंगे आप तो ऐसे बन जाएगा, मतलब इसकी यहां पर बना देते हैं फिगर। जब काटेंगे तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो जाएगा। काट देंगे, शंकु को काट देंगे तो ऐसे बन जाएगा। जब ऐसे बन जाएगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसका भी एक त्रिज्या होगी। इस त्रिज्या को हम किससे दर्शाएंगे, छोटका आर से, छोट आर से। और यहां पर भी जब भाई वृत्त ना है, यह बड़ा वृत्त है, इसको आर से दर्शाएंगे, बड़ा आर से। तो यह किस टाइप का बन गया, ये बाल्टी टाइप का बन गया। बाल्टी होता है घर में, बाल्टी है ना, तो बाल्टी टाइप का है ना, कि नीचे वहां ऐसे पतील, ऐसे ऊपर से ऐसे मोटा हो जाता है। नीचे पतील होता है, ऊपर मोटा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है गोल, और नीचे वहां पतील रहता है, पेनिया में पतील। देखिए क्या बाल्टी की टाइप है ना। अब देखिए इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा। अब दोनों की हाइट भी होगी, दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। यह एल तो है, ये है। अब देखते हैं इसका आयतन कैसे निकलेगा, इसका आयतन कैसे निकालते हैं। देखिए शंकु का आयतन क्या था, शंकु का आयतन था 1/, देखिए शंकु यह छिन्नक है, इसको बोलते हैं छिन्नक, छिन्नक। अब शंकु का आयतन क्या था, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही था ना शंकु का आयतन, यही था। अब देखिए क्या करना है आपको, 1/3 पाई तो रहेगा ही, लेकिन अब आर स्क्वायर यहां पर है। अब यहां पर क्या है, दुगो आर है, एक यह आर है, एक यह आर है, दो आर है ना। जब दो आर है तो इस आर स्क्वायर की जगह पर यहां कोष्टक बनाइए, एक बार कीजिए बड़का आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर स्क्वायर, फिर प्लस एक बार फिर छोटका वाला आर स्क्वायर, प्लस बड़का वाला आर और प्लस इंटू छोटका वाला आर, इसको गुणा कर देंगे एच। यह हो गया छिन्नक शंकु का आयतन, छिन्नक का आयतन यह हो गया। यह फार्मूला आपका बन गया, ये बाल्टिया का फार्मूला बन गया ना आयतन का। क्लियर हुआ आपको ना, क्लियर हो गया, कुछ करना नहीं था। यहां पर एक बड़का आर है, एक छोटका आर है, तो इसी आर की जगह यहां पर रख देना है, बस हो गया। यह शंकु का छिन्नक का आयतन हो गया। अब इसका मान लीजिए हमको पृष्ठ निकालना हो, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इस शंकु का नहीं है भैया, इस शंकु का आयतन है, ये शंकु का नहीं, छिन्नक का है। देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल जब हम लोग निकाले थे तो पाई आर एल था, पाई आर एल यही था ना पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का, इसका नहीं शंकु का। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जो पाई तो है, ये है, पाई को तो रहने दें, यहीं पर पाई को रहने दें, लेकिन यह आर की जगह पर क्या करना है, हाई आर प्लस छोटका आर दोनों जुड़ गया, इंटू यल हो गया। यह हो गया छिन्नक का, यह छिन्नक का पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया,
यह छिन्नक के पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए यह क्षेत्रफल तो यही है, यहां से निकल गया ना, पाई आर प्लस आर इंटू यल, यहां तक निकल गया है। अब भाई यहां तक दोनों पेनिया का छोड़ के बाकी संपूर्ण पृष्ठ का निकल गया है। अब दोनों पेनिया को जब जोड़ देंगे तो अब इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल करना पड़ेगा ना। तो अब यहां पर कर देंगे प्लस। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या कर दोगे आप, यहां पर पाई तो हो गया, अब आर दो जगह है, आर जो है 2 है, एक कर देंगे आर, पाई आर कर देंगे। देखिए पाई आर नहीं, यहां इसको हटा देते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है ना, वृत्त का दोनों वृत्तवा का क्षेत्रफल होता है ना। देखिए ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इस वाले को जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, बड़का वाला हो गया। फिर अब जब इसका निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल, इसको भी जोड़ना होता है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर, छोटका वाला हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहां से अब हमको पाई बाहर निकाल लेते हैं, पाई को बाहर निकालते हैं, तो कोष्टक में क्या बच जाएगा, आर प्लस आर यल प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह हो गया हम लोग का फार्मूला संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यह क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है ना। ज्यादा लाइक करते हैं आप ना, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है, और सब्सक्राइब करते हैं तो जिससे कि हम वीडियो लगातार बनाते रहते हैं और आपको पढ़ाई में हम माध्यम बनते हैं, आसान माध्यम बन जाते हैं। तो उस माध्यम को आप समझिए, माध्यम को सही रखने के लिए उसको चार्ज कीजिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दीजिए। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किसी शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन, दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठ, और तीसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इतना ज्ञात करना है। देखिए, एक पहले आप क्वेश्चन को लगाते समय सवाल जो है ना, जो क्वेश्चन है उसको बढ़िया से पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, शंकु का आयतन। पहले देखिए शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। यह क्या है, आपके शंकु का आयतन है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, मतलब यच बराबर कितना है, यच बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, और व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, मतलब व्यास 12 सेंटीमीटर। इसमें आर नहीं मालूम है, तो शंकु देखिए, शंकु कैसा है, शंकु ऐसे ही होता है, और शंकु है। अब इसमें दिया है कि ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब एक ऊंचाई यहां से, इसमें एक आधार होता है, एक यहां पर त्रिज्या होती है, तो इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है।
इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, लेकिन जो व्यास है 12 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की कितनी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, तो यहां की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी ना, 6 हो जाएगी। जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, और व्यास जो होता है त्रिज्या की दोगुनी होती है, व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास कितना दिया है 12, तो अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6। क्लियर हो गया, तो r बराबर क्या हो गया 6। r बराबर जब 6 हो गया तो अब क्वेश्चन में रख दीजिए, अब आ जाए एकदम आराम से। तो 1/3 पाई r स्क्वायर का मतलब 6 का वर्ग गुणते यच कितना है 8 सेंटीमीटर है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 1/3 पाई 6 6 36 गुणते 8, ये कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना का 6, 12/96 96 पाई घन सेंटीमीटर। यह आपका निकल गया आयतन, यही हो गया आंसर, शंकु का आंसर निकल गया ना, कितना आसानी से निकला है, देख रहे हैं आप। अब सेकेंड क्वेश्चन है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो अब शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, यही है। तो अब यहां पर यल निकालना पड़ेगा आपको, यल यहां से निकालना पड़ेगा। यह दिया है 8 दिया है या 6 दिया है, तो इसको तो आप निकाल ही सकते हो। यल बराबर क्या होगा, यल बराबर आप निकाल सकते हैं ना, तो यल बराबर होगा, यहां से देख लीजिए, यल बराबर होगा यहां पर √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना होगा 8 64 6 6 का 36, √ कितना हो गया 100। तो यल बराबर निकल गया 10 आपका, यल बराबर क्या निकला 10 निकल गया पाइथागोरस प्रमेय से। यल बराबर यहां पर 10 निकल गया ना। तो अब यहां पर देखिए पाई है, गुणते आर का मान कितना है 6 है, यल का मान कितना है 10 है, तो यहां से निकल गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका फार्मूला है, यह फार्मूला नहीं आंसर है आपका। तो दूसरा वाला आंसर आ गया शंकु का वक्र पृष्ठ। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का कैसे करेंगे, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ करते हैं, इसको मिटा दूं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला आपको याद होना चाहिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई आर कोष्ठ में l प्लस आर। यह जो होता है आपका फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। जब फार्मूला क्लियर है तो आप क्वेश्चन में कहीं फटकेंगे नहीं, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा आपको। अब देखिए, अब बस इसी पर रख देना है, कुछ करना भी नहीं है। पाई यहां पर रहने दीजिए, आर 6 दिया है आपका, यल का मान 10 निकल गया था, यहां से यल का मान 10 निकला था ना, 10 हो गया। आर का मान 6 है, तो देखिए पाई गुणते 6, इसमें हो गया 16, 10 से 16, तो 16 6 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका निकल गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां पर निकल गया आपको। जब यह इतना क्लियर हो गया, यह क्वेश्चन क्लियर हो गया है, तो अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का यही काम है कि जितना यह फार्मूला है, फार्मूला को अच्छे से आप सॉल्व करिए, इसके बाद उसको समझ में आ जाएगा। जब फार्मूला याद हो जाएगा तो आप क्वेश्चन एकदम आसानी से करते हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और r बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर,
तो आयतन क्या होगा, एकदम सिंपल, एकदम आसान क्वेश्चन है। और आयतन निकालना है, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, तो शंकु का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह होता है आपके शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन में अब यहां पर बस मान रखना है आपको, तो 1/3 पाई गुणते आर, 6 का होल स्क्वायर गुणते ऊंचाई 10 है। अब देखिए 1/3 पाई 36 गुणते 10, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, कितना हो गया 120 पाई घन सेंटीमीटर। 120 पाई घन सेंटीमीटर, यह आपका हो गया आंसर। कितना आसान था, आसान था ना, यह आसान हो गया। 120 घन सेंटीमीटर, बहुत सिंपल सवाल था यह। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दिया है एक शंकु की त्रिज्या, क्वेश्चन है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 3 संबंधित 4 का अनुपात है। त्रिज्या और ऊंचाई में, त्रिज्या और ऊंचाई में 3 संबंधित 4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। पहले तो शंकु बनाते हैं। देखिए यह शंकु है, यह शंकु हो गया, और इस दिया है कि इस शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में, यहां पर त्रिज्या है, यह त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई में 3 संबंधित 4 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। यह तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई यल पूछ रहा है, और इसका अनुपात 3 संबंधित 4 है। देखिए जब अनुपात दिया है आर संबंधे यच बराबर क्या है 3 संबंधे 4 है, तो 3 संबंधे 4 है तो इसको अब यहां पर यक्स लिख सकते हैं, तो 3 यक्स हो जाएगा यहां पर, संबंधे 4 यक्स यहां पर ऐसे कर दे। जब यह चीज हो गया, अब दिया है उसका आयतन 96 घन सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको यह जो फार्मूला याद होना चाहिए, यह दिया है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर दिया है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना है 96 पाई है, 96 पाई है, और यहां पर क्या हो गया है 1/3 पाई, आर की जगह क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, 3x है ना यहां पर 3x है, तो अब 3x स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3x स्क्वायर ऐसे कर दीजिए। इसके बाद h क्या है गुणते 4x। भाई ये अनुपात है ना, इसीलिए मैं x माना हूं। जब x का मान मालूम हो जाएगा तो हमको मालूम चल जाएगा कितनी इसकी लंबाई है, तभी क्लियर होगा, और कितनी ऊंचाई है, कितना यह आर का मान होगा, यहीं से मालूम चलेगा x का जब मालूम करेंगे तब। अब देखिए ये पाई पाई से कट जाएगा तो काट दीजिए, यह इसमें गुणा हो जाएगा 96 गुणते 3 बराबर 3 तिली के 9 यक्स स्क्वायर गुणते 4 यक्स हो गया, कटेगा 3 तिली के 9, 3 हो गया, 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, 4 8 32। अरे यार एकदम आसान हो गया। तो कितना हो गया 8 बराबर यक्स का 2 घात, यक्स यहां बचा है तो यक्स का 3 घात, तो यक्स बराबर कितना हो गया 2 आ गया यक्स बराबर। जब यक्स बराबर 2 आ गया तो यहां से मालूम चल गया हम लोग का मान कि आर बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा। 3 दूना का भाई 3 यक्स है, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर आर बराबर 6 निकल गया। एच बराबर 4 यक्स है, तो 4 गुणते 2 बराबर 8, तो एच बराबर क्या हो गया एच बराबर 8 हो गया आपका, आर बराबर 6 हो गया। यहां से तिर्यक ऊंचाई तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। यल बराबर क्या होगा, यल बराबर होगा अंडरवुड, इसका मान कितना निकल गया, इसका मान 8 निकला है यहाँ पर ना, 4 दूना के 8,
तो 8 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पर 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, तो यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64 प्लस 36, मतलब अंडर रूट हो जाएगा 100, तो यल बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यह हो गया आंसर। यही क्वेश्चन था, यही आपका, अरे यह क्वेश्चन था। यल बराबर कितना पूछा था, यल बराबर 10 आ गया। क्लियर हो गया, यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चे की टोपी सक्वाकार है, एक बच्चे की टोपी सक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर का कपड़ा लगा हो। एक बच्चे की टोपी सक्वाकार है और उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर का कपड़ा लगा हो, तो उसके गोल सिरे, तो उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। तो टोपी की तिरछी ऊंचाई क्या होगी? देखिए एकदम ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़िए, एकदम ठंडे दिमाग से, तब समझ में आएगा। देखिए टोपी कैसा होता है, टोपी तो ऐसा ही होता है, सक्वाकार ही होता है लगभग। टोपी हो गया, एक बच्चे की टोपी सक्वाकार है यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो। मतलब इसको बनाने में, जो सक्वाकार टोपी बनाने में कितना कपड़ा लगा है, 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा। तो आप जान जाइए जहां वर्ग सेंटीमीटर आ गया है वहां पर क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो किसका क्षेत्रफल? शंकु का, सक्वाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, सक्वाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तभी तो वर्ग सेंटीमीटर में है, नहीं तो घन सेंटीमीटर आता तो आयतन हो जाता है वहां पर ना। तो अब यह क्या है, यह पृष्ठ का क्षेत्रफल है, शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल 840 वर्ग सेंटीमीटर। उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। हेकर मानवा है जो है ना, गोल सिरा का मान क्या दिया है, 56 सेंटीमीटर गोल सिरे का परिमाप, मतलब वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, गोल का मतलब वृत्त ना, परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। क्लियर हो गया ना। अब दिया इसी का परिमाप 56 सेंटीमीटर, मतलब यह परिमाप जो है 56 सेंटीमीटर है। 2 पाई आर बराबर, 2 पाई आर बराबर कितना है, 56 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए इसको काट देंगे आप, तो 2 दूना के 4, 2 8 16, तो यहां पर पाई और आर का मान कितना है, 28 हो गया। पाई आर का मान यहां से निकल गया 28 है। अब देखिए दिया है सक्वाकार टोपी का पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, यही होता है ना, यही होता है शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। लेकिन यहां पर क्या दिया है कि देखिए एक बच्चे की टोपी सक्वाकार है, 840 वर्ग सेंटीमीटर, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 840 बराबर, 840 बराबर पाई आर एल, पाई आर एल बराबर कितना है, 840। अब देखिए पाई आर का मान यहां से निकलेगा, पाई आर का मान कितना दिया है, यहां पर 28 दिया है पाई आर का मान, तो 840 बराबर 28 एल हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, पाई आर बराबर 28 है। अब देखिए यल का मान यहां से निकाल दीजिए, यल बराबर क्या हो जाएगा, 840 बटा के 28, तो 7 चौका 28, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 4 तिया 12, 30, तो यल बराबर कितना हो गया, 30। इसी यल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, यल को ना बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको यह वाली, यही यल है, यही तिर्यक ऊंचाई है, यल बराबर 30। यही पूछा है टोपी की तिरछी ऊंचाई क्या होगी, यल बराबर 30। यह क्वेश्चन है। देखिए अब आप क्या करोगे, घर पे निकालकर, बुक निकालकर मैथ वाली, और यह चैप्टर निकालकर आप क्वेश्चन लगाओगे। जब क्वेश्चन नहीं आएगा उस क्वेश्चन को आप कमेंट करोगे
तो मैं फिर बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा आपके लिए। इस तरह से मैंने करवा दिया है क्वेश्चन आपको। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।